Good morning, students. We are doing a poem, The Sea and the Skylark, written by G.M. Hopkins. तो पहला जो पैराग्राफ है वो हम इसका पोएम का कर चुके हैं इन द सेकेंड वीडियो. दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन विच वील बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पैरा. द पोएम इज़ रिटन इन 4 पैराग्राफ्स. दिस इज़ अ सोनेट और ये पहला जो है इटालियन सोनेट है ये. दिस इज़ नॉट इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट है जिसके अंदर ऑक्टेव एंड सेस्टेट में पोएम जो है वो डिवाइडेड है. तो ऑक्टेव पोर्शन अभी हमारा चल रहा है. ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स. तो पहले की 4 लाइनें जो है फर्स्ट स्टैंजा वी हैव डन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड स्टैंजा. इन दिस द पोइट इज डिस्कसिंग और telling us about the skylark, the bird skylark. Skylark bird जो है I have told you in the very beginning of this video, in the very beginning of the this poem, जो इसका स्टार्टिंग का वीडियो है, वीडियो नंबर 1, कि स्काईलार्क बर्ड जो है वो फेमस है. काफ़ी सारे कवियों ने स्काईलार्क के ऊपर कविता लिखी है. अब ये फेमस क्यों है कि ये बहुत छोटी सी ये चिड़िया है, लेकिन ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है और उसमें भी बहुत ऊंचा उड़ते हुए और बहुत ही शार्प गीत गाती है. इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली आप तक पहुँचेगी. आपको ये दिखाई नहीं देगी. ये इतना ऊंचा उड़ती है कि भाई ये अदृश्य हो जाती है, एक तरह से वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो हमको ज़रूर बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है, जिसके कारण इसके न दिखने के बावजूद इसके होने का पता इंसान को चलता है. तो इसके कारण बहुत से, इस खूबी के कारण बहुत से कवियों ने अपनी रचना के अंदर स्काईलार्क को शामिल किया है और पर्टिकुलरली इसके ऊपर भी अपनी रचना की है. नाउ हियर इन आ पोएम, अभी का जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, द सी इन द स्काईलार्क, इसमें G.M. हॉपकिंस जो है ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रेंच ऑफ द नॉर्थ वेल्स ऑफ रायल. वो समुद्र के किनारे क्या है वो टहल रहे हैं. तो जब वो टहल रहे हैं तो ही इज़ लिसनिंग टू एंशंट साउंड्स. वो 2 बहुत ही पुरानी आवाज़ों को सुनते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने समुद्र की बात की थी कि समुद्र की आवाज़ सुनाई दे रही, लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है. इस स्टैंजा में वो क्या करेंगे, स्काईलार्क की बात करते हैं कि जो एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ क्या है, सैंडी बीच है. जो रायल जगह जो है जहाँ पे ये पोएम प्लेस्ड है, मतलब पोइट जो थे वहाँ पे थे, वहाँ विचरण कर रहे थे. तो दैट इज़ अ फेमस टूरिस्ट प्लेस. और फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ हिज सैंडी बीचेस. रेतीला जो है तट था उसका, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था. तो बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे जाया करते थे. तो हॉपकिंस भी वहाँ पे गए और वो टहलकदमी कर रहे हैं. तो वो एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. ही इज़ गिविंग अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू अस. एक इमेज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी ऑडियंस, अपने लिसनर्स, रीडर्स के सामने, जिससे कि उनको मतलब दे कैन गेट द टोटल ग्लिम्स ऑफ वट एवर द पोइट वाज सीइंग एट दैट टाइम. यू गेट द ग्लिम्स ऑफ इट while you are reading and you link yourself to the poet and substantially grasp what the poet wants to convey. ठीक है. तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड में उनको क्या है, समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र है, और लेफ़्ट साइड में उनके जो है वो रेत का पूरा बीच है, रेतीला बीच है, रेतीला तट है. तो अब रेतीले तट पे क्या है, ये छोटी सी चिड़िया स्काईलार्क जो है वो छोटी सी चिड़िया उनको दिखाई देती है, जो कि क्या है, अपना गीत गा रही है. नाउ द पोइट सेज, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हेयर द लार्क असेंड. लार्क हियर मीन्स स्काईलार्क. लेफ्ट हैंड पे मतलब अब मेरे लेफ्ट साइड पे, ऑफ लैंड तट पे, ऑफ लैंड हेयर मीन्स जो रेतीला तट है उसके ऊपर, आई हेयर द लार्क असेंड, मुझे सुनाई देता है कि स्काईलार्क जो है वो असेंड कर रही है. असेंड मतलब फ्लाइंग वेरी हाई, बहुत ऊंचा जो है वो उड़ रही है. हिज रैश फ्री. नाउ हेयर स्काईलार्क इज पर्सोनिफाइड. ठीक है, उसको बिल्कुल ही क्या कर रहा है, कवि पर्सोनिफाई कर रहा है और उसको मानव की तरह से कंसिडर करके एंड उसके सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो he says his rash fresh rewinded new skinned score. Score means here song. Score means song, जो वो गीत गुनगुना रही है, जो वो संगीत उसके द्वारा
निकल रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। एंड ऑल दीज थिंग्स, रैश, फ्रेश, रिवाइंडेड, न्यू स्कीन्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। दीज आर द एडजेक्टिव्स द पोइट हैज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग ऑफ द बर्ड स्काईलार्क। कहता है कि उसका जो सॉन्ग है वो रैश फ्रेश है। रैश फ्रेश का मतलब हुआ, रैश का मतलब यहाँ पे बेसिकली हुआ विदाउट हरी, मतलब बहुत हरी में, जल्दबाजी में। फ्रेश, जल्दबाजी से नया है, कहने का मतलब ज़रा भी जल्दबाजी में वो नहीं है, वो आराम से अपना गीत जो है वो गा रही है, गुनगुना रही है। उसका जो संगीत है वो किसी जल्दबाजी से परे है। रीविंडेड, अब जल्दबाजी से परे बर्ड का सॉन्ग, इट सीम्स स्ट्रेंज बट हियर द पोइट वांट्स टू कन्वे, जैसे बर्ड कई बार कुछ उसको अपने बच्चे को ढूंढना है, वो इधर उधर हो जाता है, तो वो बहुत तेज़ तेज़ जल्दबाजी में मतलब तड़प के और गाने लगती है, या उसको कोई चोट लग गई, या कोई उसको मतलब बहुत भोजन है या इस तरह की चीज़ें, या उसने अपने अंडे रखे हुए हैं, वहाँ पे कोई जो है प्रिया करके अटैक करता है, कोई भी जानवर अगर के अटैक करता है, तो वो डर के मारे बहुत जल्दबाजी में मतलब जो है वो अपना स्वर्ण निकालने लगती है। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज हरी, और वो बहुत आराम से अपना जो गीत है वो गुनगुना रही है। और उसका गाना अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा है, जैसे कि बिल्कुल नया ही संगीत वो गा रही। रीविंडेड, रीविंडेड का मतलब समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस यूं ही कोई स्पेशल फोकस करके किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे नहीं गा रही है, बस वो वैसे ही गुनगुना रही है। न्यू स्कीन्ड, स्कीन्ड मीन्स लूजली कोइल्ड लेंथ ऑफ यार्न और थ्रेड वूंड ऑन अ रील। अब जैसे एक कोई मशीन सी है, कोई चरखा है, उसके ऊपर आपने धागा बहुत ही लूजली बांध दिया, नया नया, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। लेकिन इसका मतलब यहाँ बर्ड के सॉन्ग से ये हुआ कि उसका जो सॉन्ग है वो कोई एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर नहीं है, एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड नहीं है, वो बस यूं ही जैसे एक नया सा गीत जो है वो गुनगुना रही है और बहुत ऊंचा उड़ते हुए वो उसको गा रही है। इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल एंड पोर, इन क्रिस्प, अब इसका जो गीत है वो बहुत ही क्रिस्प है। क्रिस्प मतलब वेरी शार्प, टू द पॉइंट, बिल्कुल मतलब इसकी आवाज़ जो है, इसका संगीत जो है बिल्कुल टू द शार्प है, कोई इधर उधर जो है वो भटक नहीं रहा। जैसे कभी कोई थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही है, फिर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, फिर बहुत थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा, इस तरह से नहीं है, बिल्कुल शार्प आवाज़ में एकदम क्लियर कट आवाज़ आ रही है इसके सॉन्ग की, इसके म्यूज़िक की। क्रिस्प्स ऑफ कर्ल ऑफ, कर्ल ऑफ का मतलब हुआ इन अ ट्विस्ट शेप, गोल गोल घूमते हुए। कर्ल ऑफ मतलब कर्ल्स होते हैं ना, यू नो दैट, इन अ ट्विस्टेड शेप, इन अ कॉइल्ड शेप, तो गोल गोल घूमते हुए। वाइल्ड विंच वर्ल, नाउ वाइल्ड विंच वर्ल मीन्स हियर दिस फ्रेज, वाइल्ड का मतलब हुआ जंगली, है ना, रिलेटेड टू द रिलेटेड टू फॉरेस्ट। एंड विंच, विंच क्या होता है, एक मशीन। विंच इज़ अ मशीन विथ वन और मोर ड्रम्स ऑन विच टू अ कॉइल, अ रोप और केबल और चेन इज़ अटैच्ड। एक मशीन होती है जिसके ऊपर कोई भी रस्सी या धागा, है ना, या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ आप उस पर अटैच करते हो, गोल गोल, मतलब उस पर हम ऐसे एक घुमाने वाली जैसे वो मशीन होगी, हम उसके ऊपर वो रस्सी को लपेट देते हैं गोल गोल। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हॉलिंग और होइस्टिंग, फहराने के लिए। जैसे कि जब फ्लैग होइस्टिंग की जाती है बड़े लेवल पे, जब बहुत ही मास लेवल पे ऑन अ वेरी बिग स्केल फ्लैग होस्टिंग की जाती है, बहुत बड़ा सारा झंडा आपको फहराना है, तो एक पॉइंट पे एक आप उसको सिस्टम बिठाओगे जहाँ पे कि वो पूरा का धागा, जो रस्सी होगी, वो एक सिरा तो उसका फ्लैग से कनेक्टेड होगा, एंड एक सिरा जो है वो एक मशीन से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे उसको बिल्कुल गोल गोल ऐसे घुमा के रख दिया जाता है। एंड देन उसको आप रिलीज़ करते हो तो द फ्लैग बिकम्स होइस्टेड, और वो अनफोल्ड हो जाता है, इट बिकम्स ओपन।
तो यहाँ इन रिलेशन टू दिस, एंड वर्ल का मतलब हुआ रोटेट, अगेन रोटेटिंग इन अ वेरी हाई स्पीड, एंड पोर, पोर मतलब टू गिव एक्सप्रेशन, यहाँ मतलब है इस लाइन में इन रिलेशन टू दिस स्काईलार्क सिंगिंग, क्योंकि ये स्काईलार्क के सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कवि। तो कह रहे हैं इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल, बहुत ही टू द पॉइंट उसका संगीत है, ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल, वो आसमान में बहुत ऊंचा क्या है, गोल गोल घूमते हुए गा रही है, बहुत गोल गोल घूम रही है, शी इज़ मूविंग इन अ रोटेशन, गोल सर्कुलर मोशन के अंदर वो घूम रही है, तो उसकी आवाज़ भी जो है वो ऐसे गोल गोल घूमते हुए आ रही है, एंड इट इज़ अनफर्लिंग इट्स एक्सप्रेशन, जो वो कहना चाहती है, जो अपने सॉन्ग के माध्यम से वो जो भी अपनी चीज़ जो है वो बोलना चाहती है, वो बहुत ही फ्रीली जो है वो अपना एक्सप्रेशन सॉन्ग का दे रही है, बहुत ही फ्रीली वो गाना गा रही है गोल गोल घूमते हुए। एंड पोर, पोर का मतलब होता है टू गिव, टू डिस्पेंस, यहाँ पे क्या है, टू सिंग, तो वो बहुत ही फ्रीली गाना गा रही है। एंड पेल्ट म्यूज़िक, पेल्ट इज़ बेसिकली थ्रोइंग, पत्थर फेंकते हैं तो फेंकने के टर्म में यूज़ होता है पेल्ट, एंड बट यहाँ स्काईलार्क के टर्म में यूज़ हो रहा है। एंड पेल्ट म्यूज़िक, शीज़ जो स्काईलार्क है वो बहुत ऊंचा आसमान में रोटेशन कर रही है, गोल गोल घूम रही है और अपना म्यूज़िक गा रही है, अपना सॉन्ग गा रही है, एंड इट इज़ थ्रोइंग म्यूज़िक, जो संगीत जो है वो एक तरह से नीचे जो सुनने वाले हैं या नीचे धरती के ऊपर वो संगीत फेंक रही है ना। यहाँ पे फेंकने के सेंस में तो नहीं, संगीत फेंका तो जाता नहीं है ना, दिस इज़ व्हाट ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो संगीत जो है वो उसका ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन के अंदर नीचे सुनाई दे रहा है, और वो फ्रीली अपना गीत जो है वो गा रही है, कब तक, जब तक कि टिल नो वन इज़ टू स्पिल नॉर स्पेंड, जब तक कि कोई उसको स्पिल करना मतलब फैला देना है ना, डिस्टर्ब, यहाँ पे डिस्टर्ब करने के सेंस में आएगा, इंटरफियर करने के सेंस में आएगा, जब तक कि कोई आकर के, कोई ऐसी चीज़ आकर के उसको इंटरफेयर नहीं करे, नॉर या फिर उसको स्पेंड नहीं करे, मतलब वो थक जाए या उसका ध्यान जो है, स्पेंड करने का मतलब होता है खर्च करना, बट यहाँ इसका मतलब निकल के आता है टू वेस्ट, टू लूज़ और टू एग्जॉस्ट, और है ना उसका अटेंशन जो है वो हटा दे। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट द क्लियर इमेज। एक्चुअली जो इमेज यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज कंसीट, कंसीट वेयर अ पोएट यूजेस ए वेरी फार फेच्ड इमेजरी, बहुत ही दूर का वो कनेक्शन बता करके और एक इमेज प्रस्तुत करते हैं, ऐसा मतलब जो शायद ही किसी ने सोचा हो या किसी ने देखा हो, ठीक है, ऐसी एक इमेज प्रस्तुत की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कंसीट। तो दिस इज़ व्हाट कंसीट, यहाँ पे कंसीट का प्रयोग किया गया है। पर्सोनिफिकेशन है स्काईलार्क का, इमेजरी प्रस्तुत की गई है, ऑब्वियसली द पोएट इज़ प्रेजेंटिंग अ इमेज। फिर है मेटाफर है, फार फेच्ड कंसीट इज़ व्हाट, मेटाफर ओनली, मेटाफर तो है ही है, लेकिन वो कंपैरिजन ऐसा है जो बहुत ही यूनिक है, जो नॉर्मल लाइफ में नहीं सुनने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ जी.एम. हॉपकिंस, इसीलिए थोड़े से डिफ़िकल्ट कवि हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेटाफर है एंड कंसीट है साथ में, और एलिटरेशन है, एज यू कैन सी, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, ठीक है, इंटरनल राइम है, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, एंड रैश फ्रेश, रीविंडेड, न्यू स्किन्ड, कंपाउंड वर्ड्स का प्रयोग किया गया। कंपाउंड वर्ड्स, नए वर्ड्स, कॉन्जॉइंट वर्ड्स, उनको जोड़ करके और ऐसे बनाना। एंड अलिट्रेशन अगेन इन वाइल्ड विंच वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी जो है ये इस पोएम की खासियत है, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।